नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। लालू यादव फिर से अध्यक्ष बने हैं, 13वीं बार बने हैं बिना किसी विरोध के। लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कोई और नहीं, तेजस्वी यादव बनेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। सर, जहां ये अनुमान लगाया जा रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अब लालू जी तेजस्वी यादव को बनाएंगे, खुद क्यों बन गए? हाँ, देखिए, पिछली बार लालू यादव जी ने अपना सारा अधिकार तेजस्वी यादव को दे दिया था और वैसे भी पार्टी के सारे बड़े फैसले तेजस्वी यादव ही ले रहे हैं। लालू जी का हस्तक्षेप ना के बराबर है, वो सलाह देते रहते हैं, लेकिन सारे बड़े फैसले तेजस्वी यादव ही लेते हैं। तो तेजस्वी यादव को अपना सारा अधिकार लालू जी पहले ही दे चुके हैं। तो माना जा रहा था कि लालू जी अब बीमार रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, तो इस बार लालू जी तेजस्वी यादव के हाथ में पार्टी की पूरी कमान दे देंगे, आधिकारिक तौर पर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे। और ऐसा ही संकेत मिल भी रहा था। लेकिन फिर से लालू यादव जी अध्यक्ष बन गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का कमान उनके हाथ में आ गई है, तो सवाल तो उठेगा। अच्छा, सवाल ये उठ रहा है, अगर लालू जी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, क्या ये डर था कि अगर तेजस्वी यादव को अध्यक्ष बनाएंगे तो तेज प्रताप कहीं बागी नेचर लेके आ जाएंगे, बगावत कर देंगे? अब देखिए, जेडीयू ने तो तंज किया है, हमला बोला है और उसने कहा है कि देखिए, औरंगजेब और दारा सिकोह जैसी स्थिति घर में उत्पन्न होने का डर था। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप में हमेशा ठनी रहती है। तेज प्रताप बड़े भाई हैं, लेकिन उनको राजनीति में उतना अधिकार नहीं मिला है, पार्टी में उतना अधिकार नहीं है, और कहीं ना कहीं तेज प्रताप इसको लेकर गाहे बगाहे अपना दुख और दुखड़ा या आक्रोश जताते रहते हैं। अभी तो तेज प्रताप को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया है और तेज प्रताप के मन में ये है कहीं ना कहीं कि इसके पीछे तेजस्वी यादव हैं। तो अगर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता औपचारिक तौर पर, तो मुझे लगता है कि तेज प्रताप और एग्रेसिव हो सकते थे। और तेज प्रताप तो चेतावनी दे भी रहे हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट भी चले गए हैं लालू जी के फैसले के खिलाफ, और वो कह रहे हैं कि चुप नहीं बैठेंगे। मेरी चुप्पी को, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझिएगा, जो शिवचंद है उनका पर्दाफाश भी करेंगे। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि भाई मेरी खामोशी को कमजोरी मत समझिए, और वो तैयारी भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तैयारी भी कर रहा हूँ, कमज़ोर नहीं हूँ। मतलब तेज प्रताप को तो अनुभव है पार्टी बनाने का और चुनाव लड़ाने का भी। पहले भी वो बगावत कर चुके हैं और अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव भी हरा चुके हैं। तो अगर तेजस्वी यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते तब तो उनको मनाने का, संभालने का कोई स्कोप नहीं था। लेकिन लालू जी बहुत मानते हैं तेज प्रताप को, बहुत प्यार करते हैं, पिता हैं तो प्यार करते हैं, और तेज प्रताप भी केवल उन्हीं के कमान को मानते हैं या मीसा भारती को। तो माना जा रहा है कि अगर तेजस्वी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता तो स्कोप ही खत्म हो जाता। अब लालू जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो तेज प्रताप भी अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं, और तेजस्वी यादव तो जो चाहते हो कर ही लेते हैं, करवा ही लेते हैं। तेजस्वी यादव के मन में नहीं आएगा कि ये जो बहुत बड़ा पद है ये कहीं ना कहीं मेरे नाम होना था, जो अब नहीं हो रहा है? नहीं, तेजस्वी यादव को तो सारे अधिकार लालू जी दे ही चुके हैं। पार्टी के लोग भी उनको अपना नेता मान चुके हैं। तो तेजस्वी यादव के हाथ में तो पार्टी की कमान है, हर फैसले तेजस्वी यादव ही लेते हैं। और लालू यादव जी और तेजस्वी यादव के राजनीति में फर्क है बहुत। लालू जी सबको साथ लेकर चलते थे, अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर देते थे, लेकिन तेजस्वी यादव ऐसे नहीं हैं कि माफ़ी की राजनीति करते हैं। वो तो बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं, विरोधियों से जमकर लड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव के हाथ में ही पार्टी की कमान है। औपचारिक रूप से भले लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कहने के लिए, लेकिन पावर तो पहले भी वो दे चुके थे कि तेजस्वी यादव के हाथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष का सारा अधिकार वो दे चुके हैं, और फिर से बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो अधिकार तो तेजस्वी यादव के पास ही होगा। तेजस्वी यादव को कोई मुश्किल नहीं है। अब मुश्किल तेज प्रताप की है, या तेज प्रताप की वजह से तेजस्वी यादव या परिवार की मुश्किल बढ़ सकती है। सर, सवाल ये आ रहा है, तेज प्रताप के एक चैनल पे एक इंटरव्यू था जिसमें तेज प्रताप ने कहा है कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, कौन चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, और हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो क्या तेज प्रताप, अगर उनको मौका नहीं मिलता है परिवार के तरफ से या दल की तरफ से, क्या तेज प्रताप फिर से उतरने की संभावना बना रहे हैं? तेज प्रताप 5 साल बैठेंगे थोड़े, उनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है, तो 6 साल थोड़े वो बैठेंगे। उनकी एंट्री कभी भी पार्टी में हो सकती है, चुनाव के पहले भी हो सकती है। अब 6 साल के लिए निष्कासन हुआ है तो इसका मतलब नहीं है कि 6 साल के लिए पार्टी से हम बाहर ही रहेंगे। पार्टी प्रेसिडेंट फिर से फैसला ले सकते हैं, पुनर्विचार कर सकते हैं। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, तेज प्रताप ने विद्रोही तेवर नहीं दिखाए, तो लालू जी फिर उनको माफ़ी भी दे सकते हैं, उनको फिर से पार्टी में ले भी सकते हैं।
तो मुझे नहीं लगता है कि तेज प्रताप को ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे पार्टी को नुकसान हो। अगर ऐसा वो करेंगे तब तो तेजस्वी यादव उनकी एंट्री पार्टी में होने नहीं देंगे, क्योंकि वो अपने पार्टी के हित के साथ समझौता तो करेंगे नहीं। अगर तेज प्रताप ने पार्टी बना लिया, पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो तेजस्वी अड़ जाएंगे। तेजस्वी यादव कह रहा हूँ ना कि माफ़ी नहीं देते हैं वो जो करिएगा उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि तेज प्रताप धमकी तो दे ही रहे, एक तरह से धमकी ही है कि हम भाई चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे, क्यों हम तो तैयारी भी कर रहे हैं। और 6 साल अगर उनको बाहर रहना है राजनीति से तो राजनीति ही खत्म हो जाएगी। तो चुपचाप वो बैठेंगे नहीं, उनके समर्थक भी उनको समझा रहे होंगे कि भाई 6 साल मतलब तो पार्टी से राजनीति ही खत्म हो जाएगी। तो तेज प्रताप को मुझे लगता है कि बगावत करें उसके पहले लालू जी समझाकर रास्ते पर लाएंगे और बहुत जल्द उनकी पार्टी में एंट्री भी हो जाएगी, चुनाव भी लड़ते नजर आएंगे। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को और आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में साझा करिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।